हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसमें हमने जो भक्ति काल का सामान्य परिचय था हमने वो किया था कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ और भक्ति काल के संबंध में जो अलग अलग विद्वान हैं उनका मत क्या था। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया हमने ये पढ़ा था और 2 भागों में बांटा गया। फिर उन 2 भागों की जो शाखा हमने वो भी पढ़ी थी। आज हम अपनी जो सबसे पहली शाखा है संत काव्यधारा उसको पढ़ेंगे। संत काव्यधारा को और क्या कहते हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो संत काव्यधारा, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अनिश्चित दार्शनिक आधार होता है। क्या होता है? अनिश्चित दार्शनिक आधार होता है। जैसे शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णव का परपतिवाद व अहिंसावाद, ये सारे संप्रदाय जो हैं ये किस में आते हैं? अनिश्चित दार्शनिक पर आते हैं। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति इनकी आस्था होती है। सतगुरु का महत्व होता है। शास्त्रों का ये विरोध करते हैं, माया का विरोध करते हैं। आत्मविश्वास की प्रबलता होती है। आडंबरों का भी विरोध करते हैं, जैसे कि कबीर ने किया था। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का भी विरोध किया है। सांप्रदायिकता का भी विरोध किया है और रहस्यवादी भावनाएं हैं। देखो, रहस्यवादी भावनाएं हैं। जब हम PYQ कर रहे थे तो उसमें एक सेट में कबीर से संबंधित पूछा गया था। उसमें ये पॉइंट दिया गया था कि कबीर जो है वो रहस्यवादी नहीं है, ऐसे दिया हुआ था। वो क्या था? वो गलत था। तो इसमें क्या है? रहस्यवादी भावनाएं होती हैं। कैसी होती हैं? साधनात्मक भी होती हैं और भावात्मक दोनों होती हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है विशेषताओं से भी बनता है। 4 पॉइंट देकर पूछ लिया जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये कौन सी विशेषताएं थी? भावगत थी। अब हम देखेंगे शिल्पगत दृष्टिकोण। संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं है। वे भक्त होते हैं, कवि नहीं होते। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं होती है। इनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है? अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित होते हैं। उनकी जो है संबंधित होने के कारण क्या है? शब्दावली के कारण की भाषा सदुकड़ी, यानी कि कई भाषाओं का क्या होता है? मिश्रण हो जाता है। क्या होती? सदुकड़ी, कई भाषाओं का मिश्रण हो जाता है। जैसे ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी होती है। उल्टबासियों का प्रयोग होता है। हठ योग के प्रभाव के कारण उल्टबासियों का प्रयोग होता है। ये अंतर साधनात्मक अनुभूति को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। अब है हठ योग में सुरती नृत्य का अर्थ। देखो, ये इम्पोर्टेंट है। हठ योग में सुरती नृत्य का अर्थ है अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन होना। पूछ लिया जाए सुरती नृत्य किस में है? हठ योग में है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, सुरती नृत्य किस में है? हठ योग में है। किससे संबंधित है? और फिर इसका अर्थ क्या है? अंतर्नाद सुनना या उसी में क्या होना? लीन हो जाना। ये क्या थी? शिल्पगत विशेषताएं थी। एक देखो काव्य रूप इसमें। मुक्तक अमूर्त की चर्चा व अंतर साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए ही मुक्तक ही उपयुक्त है। जो निर्गुण होते हैं, जो निर्गुण संत कवि होते हैं, वो क्या होते हैं? जो भी उनकी रचनाएं हैं, जो भी वो बातें कहते थे, वो क्या होती थी? मुक्तक होती थी उनकी। और छंद क्या होता था? दोहा, चौपाई आदि का प्रयोग करते थे। अब देखो संत काव्यधारा का नामकरण। किसने क्या नामकरण किया संत काव्यधारा का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा? ज्ञानाश्रय शाखा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको निर्गुण भक्ति कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य और गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य। जो संत काव्य है वो किस ने कहा? राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति, इन तीनों ने इनको संत काव्य कहा। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय मार्ग कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा। अब देखिए संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं उनके विषय में मत, यानी कि जो संत काव्यधारा का प्रथम कवि किस विद्वान ने कौन सा माना है? तो जो संत काव्य है इसका प्रथम कवि किस विद्वान ने कौन सा माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा का जो प्रथम कवि है वो किसको माना है? कबीर को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को माना है।
राम कुमार वर्मा ने नामदेव को माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने भी नामदेव को, और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना है। कबीर को किस किस ने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। नामदेव को किसने माना है? राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को संत काव्य का प्रथम कवि माना है। चूंकि हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति का पहला कवि माना जाता है। तो देखो, जो भक्ति काव्य का आरंभ है वो किससे शुरुआत हुई थी? निर्गुण भक्ति की जो संत काव्य धारा है उससे हुई थी। तो जो निर्गुण भक्ति का संत काव्य धारा का जो पहला कवि होगा उसी को क्या है? हिंदी भक्ति का भी पहला कवि माना जाएगा। और वो किसको मानते हैं? हम कबीर को मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब देखिए, जो संत काव्य धारा है फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले ही बता देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है आपको क्या करना है, एक तो आपको ऐसे लिखना है जो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं उनको आप एक साथ सीक्वेंस में लिख लेना। साइड में उनका जो जन्म स्थान है वो लिख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 कवि देकर ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सा कवि संत काव्य धारा से संबंधित है, कौन सा सूफी से है, कौन सा राम भक्ति से है और कौन सा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो मैं जो जो आपको बताऊं लिखना है, आप उनको जरूर लिख लेना। अब देखो, महाराष्ट्र में 2 प्रमुख संप्रदाय हुए थे। किसके द्वारा हुए थे? नामदेव के द्वारा हुए थे। वारकरी संप्रदाय, इसका उद्भव दक्षिण भारत के पढ़नपुर नामक स्थान पर हुआ था। संत पुंडलिक इनके प्रवर्तक थे। ये इंपॉर्टेंट हैं। इनके प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया है। वारकरी का अर्थ है वारी अथवा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो वारकरी का अर्थ है वो क्या होता है? परिक्रमा करने वाला होता है। वारकरी का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा करने वाला होता है। और जो वारकरी संप्रदाय है ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? दक्षिण भारत के पढ़नपुर से शुरुआत हुई थी। और इसके जो संत हैं वो क्या है? पुंडलिक। संत पुंडलिक इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हम शुरू कर रहे हैं जो हमारे संत काव्य धारा के जो कवि हैं, संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं और जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये इतना यहीं से देखो, जो पहला कवि है हमारा कौन सा है? रैदास है। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा है। इन्होंने अपनी जाति का वर्णन किया है। कह रैदास खलासा चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रैदास के 40 पद, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद सम्मिलित हैं। जिस भी कवि के गुरु ग्रंथ साहिब में पद सम्मिलित हैं उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि कितने पद सम्मिलित हैं। तो रैदास के जो हैं 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधो संप्रदाय को, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य बीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कौन सा संप्रदाय है? साधो संप्रदाय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। उदयदास किसके शिष्य थे? रैदास के। साधो संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्जापुर भी है, अतः रैदास का अलग प्रभाव पछा की ओर भी है। धन्ना व मीरा रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया है। अनंत दास की कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की। व प्रियादास की स्टीक भक्तमाल, ये रचना और इनके रचनाकार याद करने जरूरी क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं। में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। कौन सी पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है जिनमें रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है? एक तो अनंत दास की कबीर परिचय है और प्रियादास की स्टीक भक्तमाल है। परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन स्वयं जो रैदास ने अपनी रचनाएं की हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं पर भी क्या है? रामानंद का उल्लेख नहीं किया है। और हमें कहाँ से पता चलता है कि जो रामानंद है वो रैदास के गुरु थे? तो अनंत दास की कबीर परिचय, प्रियादास की स्टीक भक्तमाल में मिलती है।
रैदास, ये इम्पोर्टेंट है, सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास का जो मोक्ष स्थान है वो काशी का गंगा घाट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये था रैदास से संबंधित। अब हम पढ़ रहे हैं कबीर। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है। कौन सी पुस्तक है जिसमें हमें कबीर की जन्म तिथि का वर्णन मिलता है? तो वो कौन सी है? कबीर चरित्र बोध है। इनके माता पिता नीरू माता थी और नीमा क्या थे? पिता। पुत्र और पुत्री थे, कमाल पुत्र और कमाल इनकी पुत्री थी। इनकी पत्नी के रूप में पत्नी का नाम क्या था? लोई था। इनके गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है, कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। इनके 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी में क्या है? रमैनी जो है वो रामायण से संबंधित है। और शब्द क्या है? वो शब्द से संबंधित है। और साखी जो है वो क्या है? साक्षी है। साखी क्या है? साक्षी है। रमैनी में क्या है? रामायण। शब्द में क्या है? शब्द। और साखी क्या है? साक्षी से संबंधित है। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु रामानंद थे। हाँ, ये रहा। देखो, साक्षी का अर्थ क्या है? साक्षी। और इसमें छंद कौन सा है? दोहा, 16-28 में छंद है। भाषा, साक्षी की जो भाषा है वो कैसी है? सदुकड़ी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। शब्द है वो क्या है? शब्द है। गे पद होते हैं इसमें। छंद कौन सा है? गे पद है। ये यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो शब्द है उसमें ये क्या है? गे पद हैं। ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा। देखो, शब्द और रमैनी में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट है, यानी कि पूर्वी बोली के अधिक निकट हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में बीज ग्रंथावली में उपलब्ध है। ये शायद मुझे लग रहा है यहाँ से पॉइंट जो है वो कट हो गया है। नहीं, कट भी नहीं हुआ है। एक मिनट। हाँ, जिसके 3 भाग है, रमैनी, शब्द और साखी। अब ये इसके आगे का भाग है। जो रमैनी, शब्द और साखी हैं ये वर्तमान में क्या है? इन तीनों का जो एक साथ सम्मेलन किया गया है वो किस में है? बीजक ग्रंथावली में ये तीनों मिलती हैं। पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिरजा इम्पोर्टेंट है। बीजक पर जो टीका लिखी गई उसका नाम क्या था? तिरजा था। किसने लिखी थी? पूरनदास ने लिखी थी। यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी? 1892 में। उसके बाद बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थापना से निकली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्मदास कौन थे? इनके शिष्य थे। द्वारा संकलित बीजक का संवत 1521 संवत 1521 ये संवत में है। और सन 1464 ईस्वी में कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम प्रति का समय जो माना गया है वो संवत 1561 यानी कि 1504 ईस्वी माना गया है। बीजक में साखी, शब्द व रमैनी संकलित है। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। आपको जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स में सिर्फ क्या लिखना है? एक तो जो बीजक है उस पर लिखी गई टीका का नाम और किसने लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने अभी कराया है कि बीज, शब्द, रमैनी, शब्द और साखी, इनके अर्थ, छंद और भाषा, आपको ये नोट्स बनाने हैं। अब देखिए आगे, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली, इम्पोर्टेंट है। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। और हरिओद ने कबीर वचनावली का संपादन किया था, ये इम्पोर्टेंट है। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सधुकड़ी कहा है। सधुकड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? खड़ी बोली राजस्थानी पंचमेल खिचड़ी। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहा है, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। आईने अकबरी में
कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा गया। तो जो कबीर का वर्णन है वो किस में मिलता है? आईने अकबरी में भी कबीर का वर्णन मिलता है। कबीर की जन्म तिथि कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है। संवत 1455 विक्रमी जेठ सदी पूर्णिमा सोमवार। क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है क्या बनता है? आपको ऐसे दे दिया जाएगा और सोमवार की जगह पर क्या होगा? मंगलवार होगा। आपको इसमें क्या है? सही गलत बताना पड़ेगा। तो इसलिए जो जो पॉइंट हैं जहाँ पर मैं सर्कल कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं। संवत 1455 विक्रमी जेठ सदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश क्या हो गए थे? प्रकाशित हो गए थे। और ये वर्णन किस में है? कबीर चरित्र बोध में इसका वर्णन है। अब कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जो कबीर के उत्तराधिकारी हुए कमाल व धर्मदास थे। कहते हैं कबीर के मरने के बाद जो उनकी गद्दी संभाली थी वो किसने संभाली थी? धर्मदास ने संभाली थी। कबीर के काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। लेकिन जो कबीर के राम है वो क्या थे? जो रामानंद के राम थे इनसे बिल्कुल अलग थे। ये हमारा कबीर के बारे में वर्णन था। अब देखो कबीर के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्षर समाज चेता का, कुटिकतार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना, प्रेम में तन्मय भाव, चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी क्या थी? कला सक्रिय थी। कबीर क्या है? उन्होंने अपनी झाड़ फटकार से क्या था? लोगों को समझाया था। क्या किया था? उन्होंने लोगों को समझाया था अपनी झाड़ फटकार के द्वारा। और इन्होंने अपने कुछ प्रतीक भी माने थे। कबीर के कुछ प्रतीक भी हैं। वैसे पूछा तो नहीं गया है क्वेश्चन में, फिर भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या था। एक तो इन प्रकृति से जो जैसे कि इन्होंने अपनी रचना में चकई चकवा, ये किससे रिलेटेड होते हैं? चकवा ये प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। हठ योग के जो नाथों के जो हठियों के प्रतीक थे इन सब का क्या किया था? कबीर ने इस्तेमाल किया था। कबीर और क्या करते थे कि सभी को पता है कि वो चरखे का काम करते थे, काटने का काम, जो उसका काम था हस्तकला का काम था। कबीर का क्या था? हस्तकला का काम था। तो जब भी वो अपना रचना करते थे सभी को पता कि कबीर ने अपने आप को अनपढ़ कहा है। तो वो बोलते थे और लिखते कौन थे? उनके शिष्य धर्मदास। तो वो जब बोलते थे तो वो कैसा? जैसे कि ताना बाना, सूत, चरखा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो चरखे का भी काम करते थे। तो क्या है? ये कबीर के कुछ प्रतीक हैं। ये किसने कहा था? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था कि कबीर की रचना के कितने रंग हैं। उन्होंने हर तरह के रंग को अपनी रचनाओं में लिया हुआ है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम किसकी है? कबीर की वचनावली हमने अभी पढ़ा था, हरिओद की है। इन्होंने क्या किया था? इसका संपादन किया था। 1512 ईस्वी की लिखी है। ये किसके द्वारा है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। और कबीर वचनावली का संपादन किसने किया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इसका संपादन किया था। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? जिसकी जो 1512 में इसको लिखा हुआ माना है। ये कबीर से रिलेटेड थे। अब है धर्मदास। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ, यानी कि उसकी भेंट कब हुई थी? मथुरा से लौटते समय हुई थी। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से क्या हो गए थे? एक हो गए थे। कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी थी। इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति कब दान की? कबीर का शिष्य बनने के बाद की। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी क्या है? इन्हीं को मिली थी। देखो धर्मदास की से मुलाकात कहाँ हुई थी? मथुरा में, मथुरा से लौटते समय हुई थी। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। और धर्मदास की जो रचना है वो कौन सी है? सुख निदान है। इंपॉर्टेंट है। सुख निदान रचना किसकी है? धर्मदास की है। अब है गुरु नानक। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे।
गुरु नानक जो हैं वो क्या थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी व कालूराम था। माता कौन थी, तृप्ता देवी थी, और पिता का नाम कालूराम था। इनके भक्ति भावपूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। कब किया गया था, 1661 संवत में किया गया था। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी में रचना की। हिंदी में यानी कि ब्रज व खड़ी में रचना की। लेकिन जो इनका अधिकांश साहित्य था वो किस भाषा में था, पंजाबी से ही रहा है। ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकांश जो है वो किस में है, पंजाबी में है। आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। किस प्रकरण में है, महला नामक प्रकरण में है। उनमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया था, सिखों के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव। इनमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। अब देखो, नानक की रचनाएं पूछी जाती हैं। इसमें नानक की रचनाएं नहीं हैं। जो रचनाएं हैं, हम 3 या 4 रचनाएं हैं नानक की, गुरु नानक की 3 या 4 रचनाएं हैं। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी रचना गुरु नानक की है या नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। तो गुरु नानक के बारे में हमें एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो इनके वाणी जो संकलन है वो किस में है, महला नामक प्रकरण में है। और जो सिखों के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया था, संपादन किया था। और इम्पोर्टेंट और क्या है कि इनकी माता और पिता का नाम, और जो इन्होंने भजन जो संग्रह था वो कब किया था, 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो भजन हैं वो संकलित हुए थे। अब हम देख लेते हैं इसमें, नानक संभवतः ऐसे अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। जो नाथ थे उन्होंने क्या किया था, नारी की निंदा की थी। लेकिन नानक थे जो, वे ऐसे अकेले भक्त कवि थे जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की थी। इनके पुत्र हैं श्रीचंद, और जो श्रीचंद है उन्होंने क्या किया था, उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। श्रीचंद किसके पुत्र हैं, गुरु नानक के हैं। और उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अब है दादू दयाल। जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वर्द भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, यानी कि उस समय के माने गए हैं। पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ, दादू पंथ चलाया था। सत्संग आदि से ब्रह्मा संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में पर ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है, जो कालांतर में दादू नामक पंथ संज्ञा से स्थापित हुआ है। दादू ने भराने की पहाड़ी कहाँ पर है, नराना के निकट राजस्थान में है। भराने की पहाड़ी पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथियों का क्या बन गया, फिर प्रधान केंद्र बन गया। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी तक क्या है, सुरक्षित रखी हुई हैं। दादू पंथी जो है वो क्या है, तिलक कंठी धारण नहीं करते, एक सुमरनी रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। सुमरनी यानी कि एक सुराही टाइप की होती है जिसको ये बजाते रहते हैं। राधु दास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। राधु दास ने भक्तमाल में 52 शिष्यों का उल्लेख किया। और सर्व प्रमुख कौन से हैं, रज्जब व सुंदरदास। ये इंपॉर्टेंट है, रज्जब व सुंदरदास क्या है, दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, गरीबदास व मस्कीन दास हुए थे। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी, इंपॉर्टेंट है, जो सत्यनामी संप्रदाय वो किसने चलाया था, जगजीवन दास ने चलाया था। और ये किसके शिष्य थे, ये दादू दयाल के शिष्य थे। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप की मान्यता दी है। इनके 2 शिष्य संतदास व जगन्दास ने हरड़े वाणी, इंपॉर्टेंट है, शीर्षक में सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगवधु नाम से संपादन किया। देखो,
दो शिष्य कौन थे? संत दास और जगन्नाथ। और इन्होंने क्या किया था? हरड़े वाणी शीर्षक से इनकी वाणियों का संग्रह किससे किया? हरड़े वाणी से। और इस हरड़े वाणी का ही रज्जब ने क्या किया था? पुनः संपादन किया अंगवधु नाम से। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध हैं। इनकी काव्य भाषा थी ब्रज भाषा रही है। जो भक्ति काल में मुख्य भाषा रही है वो कौन सी रही है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्रज भाषा रही है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। अब है मलुकदास। इनका जन्म, फ्रेंड्स मैं शॉर्ट्स के या 1 मिनट की वीडियो डालूंगी, उसमें जो जितने भी संत काव्य धारा के कवि हैं उनके जन्म और मृत्यु, एक इनका जो समाधि, जितने भी संत काव्य धारा के समाधि स्थल हैं इनकी एक टेबल के थ्रू मैं इनसे अलग वीडियो डालूंगी, क्योंकि इसमें अगर कराती तो फिर एक साथ सारा मिक्स हो जाता। अब हम पढ़ रहे हैं मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौशाम्बी, पूर्व में प्रयागराज में जो कौशाम्बी जिला में हुआ था। मलुकदास के गुरु के संबंध में मतभेद हैं। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं। किसको? कील को मलुकदास का गुरु मानते हैं, तथा कुछ द्राविड़ विठल को इनका गुरु मानते हैं। हालांकि मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम दास का गुरु रूप में स्मरण किया है। ये इम्पोर्टेंट है कि मलुकदास ने स्वयं जो सुख सागर जो इनकी पुस्तक है उसमें क्या इन्होंने गुरु देवनाथ के पुत्र थे पुरुषोत्तम को गुरु के रूप में माना है, लेकिन कुछ कील को गुरु मानते हैं और कुछ द्राविड़ विठल को इनका गुरु मानते हैं। पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में मलुकदास ने गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का अपना गुरु माना है, तो सुख सागर में कहा है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्मा की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है ज्ञानबोध, जो अवधी भाषा में है। इसकी भाषा भी इम्पोर्टेंट है। किसकी है? मलुकदास की है और अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषाओं में रचनाएं की थी। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी क्या है? प्रयोग किया गया है। एक मिनट। अब है सुंदरदास। हमने मलुकदास पढ़ लिया था, अब है सुंदरदास। जितना भी मैं कराएं सिर्फ इनके बारे में, ये पूरा डिटेल में नहीं, इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं भी करेंगे हम अलग से, और इनके जो जन्म मृत्यु है, स्थान है, और जो इनके समाधि स्थल हैं, इनके जो दर्शन भी हैं, हम इनको भी करेंगे। लेकिन मैंने बीच में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है यही लिया। सुंदरदास क्या है? संत काव्य धारा में सुंदरदास को सर्वाधिक शिक्षित माना गया है। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास जो है सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व साक्षर थे। श्रृंगार रस की जो रचना थी ये क्या थी? इनके कट्टर विरोधी थी, यानी कि इन्होंने श्रृंगार की परक रचनाएं नहीं की थी। अब है संत काव्य धारा में अन्य जो रहे हैं उनके बारे में हम एक बार डिटेल में मोटी मोटा देख लेते हैं। सिंगा ने महाराज ब्रह्मागीर के शिष्य मन रंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रमुख संत थी। ये अकबर के समकालीन में उच्च कुल से थी। ये इम्पोर्टेंट है। शेख फरीद शाह बर्मा, इब्राहिम शाह या शंकरगंज व संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि, ये क्या है? प्रमुख संत कवि हैं। शेख फरीद की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली था। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया था। साधो संप्रदाय के, अभी हमने साधो संप्रदाय पढ़ा था, प्रमुख ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान में वीरभान की रचनाएं संकलित हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप जो है पढ़नपुर से हमने पढ़ा था। महाराष्ट्र के जो है पढ़नपुर से क्या है? संत साहित्य का प्रारंभ हुआ था। अब है अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध,
वेग दीपिका, ब्रह्मा ज्ञान, अनन्या प्रकाश आदि लिखे व दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में भी अनुवाद किया। अब है निपट निरंजन, सॉरी ये पढ़ा गया। अक्षर अनन्य 76 के गुरु थे। ये इम्पोर्टेंट है, जो अक्षर अनन्य है वो किसके गुरु थे? 76 के गुरु थे। निपट निरंजन की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? शांत सरसी और निरंजन संग्रह है। जगजीवन दास के अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही धर्म है। सिखों के गुरु गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर व गुरु गोविंद सिंह भी क्या थे? ये भी संत कवि थे। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं संकलित हैं। 24 अवतार में श्रृंगार रस का भी समावेशन है। ये हमारे जो संत काव्य धारा है उससे रिलेटेड डिटेल में नहीं, सिर्फ क्या है इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने वो ली हैं। अब संत काव्य धारा से रिलेटेड जितने भी जो प्रमुख कवि हैं उनका जो जीवन परिचय है वो करेंगे। स्थान, उनके गुरु, एक टेबल के थ्रू करेंगे हम इनको। इनके जो समाधि स्थल है उनको क्या कहा गया है, इनको हम क्या है एक टेबल के थ्रू करेंगे, जिसमें क्या है आपको नोट्स बनाओ के तो वो क्या है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जो बीच में नहीं रहेगा। तो हो सकता है फ्रेंड्स मैं उनको शॉर्ट्स के माध्यम से भी डाल दूँ या 5 या 10 मिनट की वीडियो भी बना दूँ। तो आप इनको तब तक पढ़ते रहिएगा और अपना रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।